हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सिक्स्थ, उसमें वसंत, चैप्टर नंबर 13, मैं सबसे छोटी हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जो पोएम कविता दी गई है, इस कविता में एक लड़की है, वो छोटी लड़की है, उसके बारे में यह कविता दी गई है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे एक छोटी सी लड़की की जो एक काव्य है यहाँ पे दिया गया है, मैं सबसे छोटी हो। ऐसा यहाँ पे काव्य है कि जब लड़की छोटी होती है तो कैसी होगी, यहाँ पे ऐसा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। मैं सबसे छोटी हो तेरी गोद में सोऊं, यानी कि जब मैं सबसे छोटी हो, जब मैं छोटी थी तो कहाँ पे सोती थी? आपकी गोद में सोती थी, यानी कि जब हम छोटे हैं तो हम हमारी मम्मी के गोद में सोते हैं। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, यानी कि हमारी जो माँ होती है उनका आंचल पकड़ पकड़ कर, आंचल यानी कि जो साड़ी का छेड़ा होता है वही साड़ी का वो आंचल पकड़ पकड़ कर हम माँ के पीछे पीछे घूमते रहते थे। यानी कि तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, यानी कि आपके साथ में हमेशा फिरती हूँ आपका आंचल पकड़ के। कभी न छोड़ू तेरा हाथ बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, यानी कि कभी मैं आपका जो साथ है वो कभी छोड़ूंगी नहीं, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। यानी कि जब आंचल पकड़ कर हम चलती है माँ के साथ लड़की, तो वो कहती है कि मैं आपके साथ ही रहूंगी। बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, यानी कि बड़ा बनकर हम बड़े बनेंगे तो हम आगे चलेंगे तो आप हमारे पीछे पीछे आएगी, यानी कि आप हमें बड़ा बनेंगे तब हम अनेक जो ऊंचाइयाँ है, शिखर है, उसको हम छुएंगे हमारी सफलताओं से, तो उसके पीछे आपका हाथ होगा। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, यानी कि हाथ पकड़, जब हम बड़े हो जाएंगे तो सदा हमारे साथ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं, आप साथ नहीं फिरते दिन रात। तो हम जब बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हमारे साथ वो हाथ पकड़ कर नहीं फिरती है। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पहुँचे सज्जित कर गात, यानी अपने कर से, कर यानी कि हाथ, कर यानी कि हाथ, अपने हाथ से खिलाती है हमारा मुख, धुला मुख यानी कि हमारा मुंह धोती है, हमें पहुंचती है और गाना भी गाती है, यानी कि सभी जो काम है हमारा, यानी कि उनके हाथों से वो करती है, हमें नहलाती है, खिलाती है और हमें अच्छा बनकर संवार कर बाहर भेजती है, और ये सब वो हमारी माँ है, हमारे लिए सब करती है। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, यानी कि हमें वो थमा खिलौने नहीं थमाती है, वो हमें क्या करती है, परियों की सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाती है। ऐसी बड़ी न हो मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, यानी कि ऐसे में बड़ी होना नहीं चाहती ये लड़की। ऐसे कहते हैं कि मैं आपको ऐसे अकेले ही बड़ी होना नहीं चाहती, अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या करोगे आप, मुझे स्नेह नहीं करोगे। स्नेह करना यानी कि आप हमें चाहेंगे नहीं, इसलिए मैं ये स्नेह जाने नहीं दूंगी, मैं बड़ी नहीं होंगी। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्पक्ष निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, यानी कि तुम्हारी जो आंचल है, तुम्हारी जो साड़ी का आंचल है, उसमें क्या होगा, उसकी छाया में मैं हमेशा रहूंगी और वहाँ पे ही मैं निर्भय, यानी कि उस आपके आंचल में मुझे किसी का भय नहीं रहता, मैं निर्भय हूँ। और कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, यानी चंद्र अपना चेहरा धीरे धीरे जैसे दिखाता है वैसे तरह मैं आपके आंचल में ये चंद्र जैसा चेहरा दिखाऊंगी। फिर से एक बार देखते हैं। मैं सबसे छोटी हो तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ू तेरा साथ। बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला दूला मुख धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हो मैं तेरा स्नेह खोऊं मैं, मेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्पक्ष निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो ऐसे हमारी ये पोएम है कि एक छोटी सी लड़की है, अपने माँ के बारे में ये कहती है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये पोएम है वो सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी हुई है, उनका जो कवि है वो सुमित्रा नंदन पंत है।
प्रश्न अभ्यास देखते हैं, कवि सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? क्योंकि हम छोटे हो गए तो क्या होगी, हमारी माँ होगी, वो उसके साथ हम रहेंगे, उसका आंचल पकड़ कर फिरेंगे, हमें किसी का डर नहीं लगता है, वो अपने हाथों से हमें खाना खिलाते हैं, इसलिए यहाँ पे कल्पना की गई है। कविता में ऐसी बड़ी न होऊं में क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? यानी कि यहाँ पे ऐसा किया गया है कि हम अगर बड़े हो जाएंगे तो हमारे जो माँ का स्नेह है, जो उसके हाथों से हम खिलाती है, जो हमें सज्जित करती है, संवारती है, वो सब क्या हो जाएगा, हम बड़े बन जाएंगे तो अपने आप ही हमें करना पड़ेगा, इसलिए हम हमेशा छोटे रहना ही पसंद करेंगे। आशय स्पष्ट करो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे साथ वो हाथ पकड़ कर नहीं फिरती है दिन रात, सारा दिन वो हमारे हाथ पकड़ कर नहीं फिरती है। आगे, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई है? तो फ्रेंड्स, हम जब छोटे होते हैं तो क्या होते हैं, हमारी माँ के बहुत करीब होते हैं, हमारी माँ सबसे ज़्यादा हमें प्रिय होती है। यानी कि हम जो भी करना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, वो हम माँ से ही कहते हैं। तो इस काव्य में कौन कौन सी बातें बताई गई है? तो इस काव्य में माँ है, वो हमें खिलौने देती है, परियों की कहानियाँ सुनाती है, और हमें अपने हाथों से खाना खिलाती है, हमें नहा धोकर तैयार करती है, सुसज्जित करती है। ऐसी सभी स्थितियाँ यहाँ पे बताई गई है। कविता से आगे, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? तो फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनकर माँ बच्चे को छलती है? यानी कि बड़ा बनने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, इसलिए माँ है हमारे साथ वो सब बातें नहीं करती, इसलिए कहा गया। उन क्रियाओं को गिनाओ जो किस कविता में माँ ने अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए की है। जैसे कि उन्हें क्या है कि खाना खिलाना, उसके बाद उससे संवारना, नहाना धोना, ये सब यहाँ पे क्रियाएं की गई है, कहानियाँ सुनाना, ये सब। अनुमान और कल्पना, इस काव्य के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपने कक्षा में बताओ। यानी कि चंद्रोदय चांद है, वो माँ का चेहरा कैसा है, चांद जैसा है, वो अपने आंचल में से माँ का चेहरा देखती है। इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। यानी कि फ्रेंड्स, माँ और बच्ची की एक कहानी है, आपको यहाँ पे लिख देनी है कोई भी। माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है, कुछ मौक़ों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है। उस जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर, त्योहार के दिन, इन अवसरों में माँ की दिनचर्या क्या फर्क पड़ता है, सोचो और लिखो। सो फ्रेंड्स, हमारी माँ है, वो एक दिन हमारे साथ, यानी कि जो उसकी डेली जो प्रक्रिया होती है, वो उसका जो काम होता है, वो काम घर में फिक्स होता है। लेकिन अगर कोई हमारे घर में बीमार हो जाता है तो क्या होता है, उसका काम बढ़ जाता है। कोई मेहमान आ जाता है तो उसका भी काम ज़्यादा हो जाता है। कोई त्यौहार होता है, त्यौहार के दिन में साफ सफाई आदि करनी पड़ती है, इसलिए इसका काम, हमारी माँ का काम है, वो बढ़ जाता है। भाषा की बात, नीचे दिए गए शब्दों के अंतर बताओ, इनमें क्या फर्क है? जैसे स्नेह, प्रेम, शांति, सन्नाटा, धूल, राख, ग्रह, गृह, निधन, निर्धन, समान और सामान। सो यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन ये समानार्थी शब्द दिए गए हैं कि स्नेह का समानार्थी है प्रेम, शांति का सन्नाटा, धूल का राख, ये समानार्थी शब्द दिए गए। कविता में दिन रात शब्द आया है, दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्द के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्द से मिलकर बने हो। जोड़ों के अर्थ और समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। जैसे यहाँ पे एक ऐसा विलोम शब्द है दिन और रात, तो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे सुख और दुख। तो सुख और दुख है, वो क्या है, विलोम शब्द हो गए। फिर सवाल जवाब, ये भी एक विलोम शब्द हो गया है। तो ऐसे आप में इसमें वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे सुख और दुख का वाक्य भी बन सकता है यहाँ पर, वो भी आप बनाएगा। कुछ करने को, कक्षा में बच्चों को उनकी मर्जी से 2 समूह में रखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्टिविटी है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, इसलिए आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हमारी पोएम है कंप्लीट कर ली है कि एक मैं सबसे छोटी हूँ, यानी हम छोटे बच्चे होते हैं तब हमारी जो भावनाएं होती है, इस काव्य में बात की गई है। तो यहाँ पे
माँ और बेटी, और हमारे माँ और बेटी की बात की गई है, तो हम भी सब छोटे हैं। हमारे जो छोटे छुटपन होता है उसमें भी कई सारे कहानियाँ होती है। आप अभी छोटे हैं, 6 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो आपके घर में भी ऐसी कई सारी बातें होगी। वो आप जानते होंगे कि घर में अभी तो आप बड़े हो गए, लेकिन आप सबसे छोटे थे घर में, तब को माँ आपकी जो मम्मी है, माता है, माँ है, वो आपके लिए कुछ नया करते होगी, आपको नहलाती धुलाती, आपको खाना खिलाती, ये सब तो क्रियाएं करती होगी, आपको कहानियाँ सुनाती थी, आपको जो अच्छे अच्छे व्यवहार के, दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, ये सब हमारी माँ ही हमें सिखाती है। यानी कि एक माँ है वो 100 शिक्षकों के बराबर है। यानी कि जो शिक्षा देती है हमें घर पर, वो हमें दूसरी जगह पर नहीं मिलती। तो आप यहाँ पे वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।